यही संविधान है, यह जीवन का दस्तावेज है। यह जीवन का दस्तावेज है और यही दस्तावेज है जो आज माँ बहनों को स्तन ढकने का अधिकार देता है। नहीं तो यह भारत देश है जिस देश में माँ बहनों को जिंदा जलाया जाता था सती प्रथा नियम के द्वारा। यह भारत देश है जिस देश में माँ बहनों का स्तन काट लिया जाता था। यही भारत देश है जिस देश में शूद्र पशु नारी को तारण के अधिकारी बताया जाता था। और यही भारत देश है जो आज भारत देश का संविधान हर माँ बहनों को अधिकारी बनने का अधिकार देता है। आज इस राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, एसएसपी, कलेक्टर, बीडीओ अगर आज माँ बहन बन रही है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, तो भारत का संविधान का देन है। इसीलिए हम कहते हैं कि इस चांद को गुरूर है क्योंकि इसके पास नूर है। अरे हमें भी गुरूर है क्योंकि हमारे पास बाबा साहब जैसा कहनूर है। बाबा साहब जैसा कहनूर है। जय भीम दोस्तों, मैं आप सभी के छोटा भाई पंकज कुमार। इस वीडियो में देखेंगे भाई ने कितना ज़बरदस्त संविधान के बारे में और चंद्रशेखर भैया और गोल्डन दास भाई के बारे में बताए हैं और सब अन्य भाई के बारे में बताए हैं बहुजन समाज के। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। यही संविधान है, यह जीवन का दस्तावेज है और यही दस्तावेज है जो आज माँ बहनों को स्तन ढकने का अधिकार देता है। नहीं तो यह भारत देश है जिस देश में माँ बहनों को जिंदा जलाया जाता था सती प्रथा नियम के द्वारा। यह भारत देश है जिस देश में माँ बहनों का स्तन लिया जाता था। यही भारत देश है जिस देश में शूद्र पशु नारी को तारण के अधिकारी बताया जाता था। और यही भारत देश है जो आज भारत देश का संविधान हर माँ बहनों को अधिकारी बनने का अधिकार देता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, एसएसपी, कलेक्टर, बीडीओ अगर आज माँ बहन बन रही है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, तो भारत का संविधान का देन है। इसीलिए हम कहते हैं चांद को गुरूर है क्योंकि इसके पास नूर है। अरे हमें भी गुरूर है क्योंकि हमारे पास बाबा साहब जैसा कहनूर है। बाबा साहब जैसा कहनूर है। ऐरो की न गैरों की, भीम आर्मी शेरों की। इस भारत देश में कौन ऐसा संगठन है जो माँ बहन के लिए आवाज उठाता है? कोई ऐसा संगठन के नाम बताइए जो कहीं माँ बहनों पर अत्याचार होता है और वह संगठन जाके कहता हो कि माँ बहनों पर अत्याचार करना बंद करो। कौन है? कौन है संगठन? मैं ललकार रहा हूँ संगठन को। कभी माँ बहनों की आवाज उठाया है? कभी गरीब किसान मजदूर की आवाज उठाया है? कभी दबे कुचले की आवाज उठाया है? नहीं। यह भीम आर्मी है जो हर धर्म जाति के माँ बहनों के लिए आवाज उठाता है। और यह बाबा साहेब है जो आज देश के माँ बहनों स्वतंत्र है। यह गोल्डन दास है, बहुजन की आवाज उठाते हैं और इनको लाठी से पीटकर, कुंडा से पीटकर प्रशासन गुंडा राज चला रहा है मुजफ्फरपुर जिला में। यह गोल्डन दास है। क्या माँ बहन की आवाज उठाना, क्या माँ बहन के अधिकार के लिए बोलना अन्याय है? आवाज उठाते हैं तो गुंडा है, उनको प्रशासन पीटे। प्रशासन बनते किसके लिए है? आम जनता की रक्षा के लिए। क्या प्रशासन आम जनता की रक्षा करता है? नहीं। प्रशासन से आम जनता डरता है। प्रशासन तो आम जनता से अच्छा संपर्क भी नहीं बना पाता है जिससे आम जनता प्रशासन से अच्छा से बात कर सके। मुजफ्फरपुर जिला समाहरणालय में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रही है। विभिन्न मांगों को लेकर यहाँ पर भीम आर्मी वीडियो को तो लास्ट तक देखिए। वीडियो कितना जबरदस्त है, भाई ने जमीन सर्वे बिहार में हो रहा है। उस जमीन सर्वे से पहले इन लोगों का मांग है कि दलितों को 5 डिसमिल जमीन मुहैया कराया जाए। साथ ही जहाँ पर दलित बस्ती है वहाँ पर पक्की सड़कें नहीं है, दूसरे के जमीन होने के कारण उनके जाने के लिए रास्ता नहीं है, वो मुहैया करवाया जाए। साथ ही जो रूपा हत्याकांड हुआ था अगस्त के महीने में पारू में, वहाँ तमाम साथियों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, वो अभी जेल में। इसमें गोल्डन दास जिस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे, इनको भी जेल में बंद कर दिया गया है। साथ ही जो मुजफ्फरपुर जिला का प्रशासनिक विभाग है वहाँ रिजर्वेशन के अनुसार प्रतिनिधित्व दिया जाए। जितने भी दलित समाज के पदाधिकारी है उनकी नियुक्ति की जाए। इन तमाम मांगों को लेकर जो भीम आर्मी यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। भीम आर्मी के लोग यहाँ इकट्ठा है। क्या नाम है आपका? दीपक अम्बेडकर, मोतीपुर से आए हैं। यह जो मुजफ्फरपुर जिला में और पूरे बिहार प्रदेश में बहुजनों पर जो अत्याचार हो रहा है, जाति बाई जाति मिलाकर, कभी चमार के हत्या हो रहे हैं तो कभी पासवान की हत्या हो रहे हैं, कभी दुसाद के हो रहे हैं, कभी तेली के हो रहे हैं, कभी कुम्हार के हो रहे हैं। और लोग नारा देते हैं ना कि बटोगे तो कटोगे। तो वही स्थिति आज मेरी तो कल तेरी पर बारी सबकी आएगी। आज हर गली में माँ बहनों का इज्जत लूटा जा रहा है। इस आजाद देश में लोग कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और देश में बैठे सरकार निकम्मी और देश की प्रशासन बेटी का इज्जत लूटता है और उसको चुप्पी साधे हुए रहता है। आज मुजफ्फरपुर जिला में दिन दहाड़े हत्या होते हैं, इज्जत लूटे जाते हैं। एसएसपी कहते हैं कि यह बहुत ही दर्दनाक हत्या है, यहाँ पर इज्जत लूटा गया है। और 4 दिन बाद आते हैं कहते हैं कि इज्जत नहीं लूटा गया है, यह प्रेम प्रसंग है। तो हम आपसे पूछने चाहते हैं एसएसपी साहब कि प्रेम प्रसंग में किसी का हत्या कर देना, किसी का इज्जत लूटना क्या संविधान में लिखा
है क्या? एक स्कूल में बच्चा की हत्या होता है और उस स्कूल में 20 शिक्षक है और आज 20 शिक्षक आजाद घूम रहे हैं और किसी निर्दोष बच्चा को पकड़कर आप जेल में बंद कर दे रहे हैं। क्या यह इंसाफ की बात है? यह गोल्डन दास है, बहुजन की आवाज उठाते हैं और इनको लाठी से पीटकर, कुंडा से पीटकर प्रशासन गुंडा राज चला रहा है मुजफ्फरपुर जिला में। यह गोल्डन दास है। क्या माँ बहन की आवाज उठाना, क्या माँ बहन के अधिकार के लिए बोलना अन्याय है? तो मैं कहना चाहता हूं कि पूरे देश के लोग माँ बहन के खिलाफ अगर आवाज उठाते हैं तो गुंडा है, उनको प्रशासन पीटे। प्रशासन बनते किसके लिए है? आम जनता की रक्षा के लिए। क्या प्रशासन आम जनता की रक्षा करता है? नहीं। प्रशासन से आम जनता डरता है। प्रशासन तो आम जनता से अच्छा संपर्क भी नहीं बना पाता है जिससे आम जनता प्रशासन से अच्छा से बात कर सके। दूसरा नंबर याद देखिए, बहुत ऐसे झोपड़ी है मेरे समाज में जो कि सरकारी भूमि पर है। अरे भाई, जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी कहे कि 100 में 90 शोषित है। शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो मैं पूछना चाहता हूँ इन अंग्रेज के दलालों से, क्या यह जमीन लेकर पैदा हुए थे? हमारे गरीब शोषित लोगों का जमीन सतुआ खिला के अंगूठा लेकर और आज हड़प कर और बड़ा जमींदार बने हुए हैं और कहते हैं कि मेरे जमीन में पांव रखते हैं। और बिहार सरकार और देश की सरकार भी वैसे लोगों का साथ दे रहे हैं। अपने ही इसी मुजफ्फरपुर के घटना है भाई रंजीत जॉन, जिनकी हत्या कर दिया गया और इस हत्या पर हालांकि कानूनी कार्रवाई हुई है, पर यह हत्या कब तक होते रहेगी? कब तक बहुजन समाज के बच्चों की हत्या होगा और कब तक हम लोग इस तरह हड़ताल पे आएंगे? आज भी अपने समाज में रोड और नालियों की समस्या है। आज भी मेरे समाज के पास में उतना जमीन नहीं है जिससे रोड बना सके। और यह बिहार सरकार, निकम्मी सरकार और यह देश की प्रशासन और पूरे बीडीओ सीओ आज दलाली करते हैं और पैसा लेकर गरीब के रास्ता को बंद करवाते हैं। दलित समाज पर जमीन नहीं है, बस्ती होता है और दूसरे का जमीन होता है, वो रोड ही नहीं देता। रोड ही नहीं देता, शोषण करता है। उस जमीन के नाम पर शोषण करता है। बहन बेटियों के साथ में अन्याय होता है, भाई के साथ में अन्याय होता है। उसके बच्चे को पढ़ते तो उसको बहुत सारे सताया तरपाया जाता है। और सरकार को क्या करना चाहिए? भूमि अर्जन करके, अधिग्रहण करके रास्ता देना चाहिए। एकदम देना चाहिए, रास्ता देना चाहिए। कब तक आखिर यह देश के लोग है या नहीं? यह देश के लोग है कि नहीं? भारत की संविधान में ऐसा प्रावधान है कि नहीं कि जिसके पास रोड नहीं है उसको 4 से 6 फीट चौड़ी रोड देना है? लेकिन यह सरकार निकम्मी सरकार है। यह किसकी है? यह पूंजीपतियों की सरकार है। हर जाति के गरीब लोग सुन लीजिए, हर धर्म के गरीब लोग सुन लीजिए, यह देश पूंजीपतियों के सरकार से चल रही है। और यह पूंजीपति की सरकार चुनाव में 500-1000 रुपया देकर हमारे समाज के वोट को खरीद कर और यह मूर्ख बनाने की काम करती है। यह राकेश पासवान है जो कि मुजफ्फरपुर में भी, वैशाली में इनकी हत्या हुई। और देखिए, भीम आर्मी के एक सफल कार्यकर्ता थे और इनकी हत्या कर दी गई। आज भी प्रशासन मौन बैठी हुई है। आखिर यह क्यों होता है? यह देखिए, यह नितेश भाई है जिनकी हत्या किया गया और इस तरह कितने भाई हैं जिनकी हत्या किया गया इस मुजफ्फरपुर में और उनका कोई कार्रवाई नहीं हुआ और उनकी माता पिता आज भी बेबस लाचार बने हुए हैं और दलित समाज से थे। और यह जो अभी हाल फिलहाल में घटना हुआ है, स्कूल में 20 शिक्षक की उपस्थिति में हत्या किया गया। आज 20 शिक्षक आज तनाशाह बने हुए हैं और बिहार प्रशासन और मुजफ्फरपुर प्रशासन तनाशाह बने हुआ है और कोई इंसाफ नहीं दिलाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जुल्मी जब जुल्म करेगी सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। और ये है अमर ज्योति, बिहार भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष है। ये नवादा जिला में गए थे और वहाँ एक मामला हुआ था। परवीन पासवान नाम के एक शिक्षक थे जो कोचिंग चलाते थे, उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। उनके बाइक के साथ उन्हें जिंदा जला दिया गया। उनके परिवार से मिलने अमर ज्योति गए थे। साथ ही उसके बाद एक दलित समाज का मामला था। उनके जमीन के ऊपर जो मनवादी लोग थे, जो दबंग लोग थे, वो कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ भी ये मिलने गए थे। वहाँ पर इनके ऊपर कायराना हमला हुआ, इनको धमकी दिया गया और गाली गलौज किया गया। क्या कहेंगे आप लोग? तो भीम आर्मी के लोग अपने समाज के लिए लड़ते हैं, अपने समाज को अत्याचार से बचाते हैं, उन्हें न्याय दिलाते हैं। अब आपके जो पदाधिकारी है, नेता है, उनके ऊपर हमला हो रहा है, उनको गाली दिया जा रहा है। अगर हम लोग भारत की संविधान की मान सम्मान अगर छोड़ दे, भूल जाए एक दिन के लिए, तो याद रख लीजिएगा उस तरह की रणवीर सेन और उस तरह की घटना को अंजाम देने वाले कायर लोगों का वही अंजाम होगा जो भीमा कोरे गांव में हुआ था। और साथ में कहना चाहते हैं कि अमर ज्योति भाई या जौहर भाई और भाई चंद्रशेखर आजाद रावण, इनके अगर नाखून में भी अगर खरोच आता है ना, तो यह देश के इतिहास में दोबारा से आजादी की लड़ाई लड़ा जाएगा और इस आजादी की लड़ाई में सामंतवादियों को धूल चट्टाने का काम करेगा इस देश के मूल निवासी।
और मैं फिर से बोलना चाहता हूं कि हम लोगों पर कोई शासन कर सके अब किसी के बाप में औकात नहीं है। हम लोगों पर अब कोई शासन कर सके अब किसी के बाप में औकात नहीं है, क्योंकि रातों की कहानी अगर सितारों ने लिखी तो हम सबके जीवन की कहानी बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिखे। आप लोग पर अत्याचार हो रहा है, जब न्याय दिलवाने जा रहा है तो धमकी दिया जा रहा है। इसलिए धमकी दे रहा है क्योंकि हम लोग बटे हुए हैं, जातियों में बटे हुए हैं। हम लोग जाति का वीडियो गेम खेलते हैं। अरे पसवान अगर पिटाता है तो चमार देखता है, चमार पिटाता है तो नुनिया देखता है, नुनिया पिटाता है तो तेली देखता है, तेली पिटाता है तो कुर्मी देखता है, कुर्मी पिटाता है तो हजाम देखता है, हजाम पिटाता है तो गोला देखता है। इस तरह पिटाते रहो और सब तमाशा देखो। जब तक एक नहीं बनेगा, एक उंगली को कोई भी तोड़ सकता है पर मुक्का को तोड़ना मुश्किल होता है। ऐरो की न गैरों की, भीम आर्मी शेरों की है। हाँ, एकदम ऐरो की न गैरों की, भीम आर्मी शेरों की। ये आप बताइए ना कि इस भारत देश में कौन ऐसा संगठन है जो माँ बहन के लिए आवाज उठाता है? कोई ऐसा संगठन के नाम बताइए जो कहीं माँ बहनों पर अत्याचार होता है और वह संगठन जाकर कहता हो कि माँ बहनों पर अत्याचार करना बंद करो। कौन है संगठन? मैं ललकार रहा हूँ संगठन को। कभी माँ बहनों की आवाज उठाया है? कभी गरीब किसान मजदूर की आवाज उठाया है? कभी दबे कुचले की आवाज उठाया है? नहीं। यह भीम आर्मी है जो हर धर्म जाति के माँ बहनों के लिए आवाज उठाता है, और यह बाबा साहेब है जो आज देश के माँ बहनों स्वतंत्र है। यही संविधान है, यह जीवन का दस्तावेज है, यह जीवन का दस्तावेज है, और यही दस्तावेज है जो आज माँ बहनों को स्तन ढकने का अधिकार देता है। नहीं तो यह भारत देश है जिस देश में माँ बहनों को जिंदा जलाया जाता था सती प्रथा नियम के द्वारा। यह भारत देश है जिस देश में माँ बहनों का स्तन लिया जाता था। यही भारत देश है जिस देश में शूद्र पशु नारी को तारण के अधिकारी बताया जाता था, और यही भारत देश है जो आज भारत देश का संविधान हर माँ बहनों को अधिकारी बनने का अधिकार देता है। आज इस राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, एसएसपी, कलेक्टर, वीडियो अगर आज माँ बहन बन रही है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, तो भारत का संविधान का देना है। इसीलिए हम कहते हैं कि इस चांद को गुरूर है क्योंकि इसके पास नूर है। अरे हमें भी गुरूर है क्योंकि हमारे पास बाबा साहब जैसा कहनूर है, बाबा साहब जैसा कहनूर है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करें। जो भाई लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी भाई को क्रांतिकारी जय भीम।